अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा उमैर। आज हम सल्तनत उस्मानिया के बहादुर जंगजू अर्तुगरुल गाजी की हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसरन रोशनी डालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका नाम ये है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था। इस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहां सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खेमे गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले के सरदार थे। यह निहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की इशाअत था, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जोकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके 3 बेटे थे। मंझला बेटा अर्तुगरुल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। अर्तुगरुल गाजी बहादुर निडर जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया था कि मंगोल हर तरफ तिबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। चंगेज खान की फौजों ने ख्वारिज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों के आगे लगकर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में अर्तुगरुल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने कबीले को लेकर सल्जोकी सल्तनत की तरफ रवा हुआ। इसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। रास्ते में उसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। इसे यह नहीं मालूम था कि वो लश्कर किस किस के हैं। कुछ सोचकर उसने जो फौज हार रही थी उसका साथ दिया और अपने उन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया। वो फौज डर गई और समझी कि उनको कहीं से मदद मिल गई है और वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ दिया यह सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज के नजदीक वो बाज़ंतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। बहरहाल सुल्तान उनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और अर्तुगरुल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजोल के करीब सकारिया के इलाका में एक जागीर अता की और यह कबीला वहीं आबाद हो गया। सुल्तान ने उनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और उनको सल्तनत में शामिल करें। यह इलाका बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तुगरुल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बैठा दिया। इन फतवाहत का नतीजा यह हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल के साथ मिल गए और इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ता रहा और इसके ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक बड़े मुतहिदा लश्कर को शिकस्त दी। मुद्दतों इस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसल जंगें लड़ते रहे। 1281 में 90 बरस की उम्र में अर्तुगरुल का इंतकाल हो गया। इसके जानशीन इसका बेटा उस्मान गाजी था। उस्मान अपने वालिद की तरह पक्का मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद था। उसने भी फतवाहत का सिलसिला जारी रखा। इधर सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी एक जंग में शहीद हुए। इसके बाद इसका बेटा गयासुद्दीन भी तातारियों के हाथों मारा गया। 1299 में सल्जोक सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम
مفتحا علاقوں میں اپنے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور اپنے شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1223 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 6000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی۔